हे प्रभु, ये ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, आदि भूतम और आदि दैवम ये क्या होता है। कोई इंसान जो आत्मज्ञान के रास्ते पे होता है, वो जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है, मुझे ये सब समझाओ। स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइट पे। लास्ट एपिसोड में हमने श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग के बारे में जाना था। इस एपिसोड में हम चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 की बात करेंगे। अध्याय 8 का नाम है अक्षरः ब्रह्म योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण डिस्क्राइब करते हैं ब्रह्मांड के बारे में और उसकी अक्षरः नेचर यानी कभी ना डिस्ट्रॉय होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस चैप्टर में टोटल 28 श्लोक है। अध्याय 8 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए लास्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन, भगवान के 8 तरह के रूप कौन कौन से हैं जो हम इस मटेरियल दुनिया में अपने आसपास देखते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अगर आप आंसर नहीं जानते हैं तो लास्ट एपिसोड ज्ञान विज्ञान योग को जरूर देखें। तो आइए अब अध्याय 8 स्टार्ट करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, ये ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, आदि भूतम और आदि दैवम ये क्या होता है। हे भगवान, ये आदि यज्ञ ये क्या होता है। कोई इंसान जो आत्मज्ञान के रास्ते पे होता है, वो जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है, मुझे ये सब समझाओ। श्री कृष्ण तब बताते हैं, अर्जुन बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। वो जो हमेशा से है और कभी नहीं बदलता वो ब्रह्म है। अपने परम स्वभाव अपनी आत्मा को जान लेने को अध्यात्म कहते हैं। एक जीवात्मा को इस नेचर में अलग अलग मटेरियल फॉर्म्स लेने पड़ते हैं और उसी को कर्मा कहते हैं। जो तुम्हारे आसपास की नेचर तुम देख रहे हो जो हमेशा चेंज होती रहती है उसे आदि भूतम कहते हैं। और वो दैव्य शक्ति जो इस सृष्टि को आगे बढ़ा रही है, जिसमें सारे देवता आते हैं जैसे सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, इन सब को कलेक्टिवली आदि देवम कहते हैं। और मैं परम आत्मा जो हर जीव में निवास करता है उसे आदि यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, जो अपने अंत समय में मुझे याद करता है वो मरने के बाद मुझसे मिल जाता है। जो अपनी डेथ के टाइम स्थिर और एकाग्र मन से मेरे बारे में सोचता है, अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपने फोरहेड के सेंटर में फोकस करते हुए मुझे याद करता है, उस जीवात्मा को परम सुख की अनुभूति होती है और उस जीवात्मा को पुरुष कहते हैं। अपने अंत समय में ये सब करना इतना आसान नहीं होता। ऐसा करने के लिए एक जीवात्मा को अपने पूरे जीवन में योग अभ्यास करना पड़ता है। जो लोग अपने अंतिम समय में ऐसा कर पाते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। वो इस जीवन मरण के साइकिल से बाहर आ जाते हैं। उनका इस सृष्टि में दोबारा जन्म नहीं होता। अब एक पॉज लेते हैं और समझते हैं, अगर हमारी आत्मा जीवन मरण के साइकिल से बाहर आ जाती है तो उसका क्या मतलब होता है। वो आत्मा अब ब्रह्म के साथ यूनाइट हो गई है, या आप कह सकते हैं वो ब्रह्म ही बन गई है। ब्रह्म में काल या टाइम की कैलकुलेशन कुछ अलग ही चलती है और उस आत्मा पे उस काल चक्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक आत्मा का ब्रह्म से मिलना होता है तो उस आत्मा के लिए 1000 युगों का एक दिन होता है और 1000 युगों की एक रात होती है। इसको वो और इजी करने के लिए ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ब्रह्मा जी जिनको हम मेटाफोरिकली इस सृष्टि का क्रिएटर मानते हैं, ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में एक पूरी सृष्टि का जन्म होता है और उनकी रात होने तक वो सब डिसॉल्व हो जाता है और ऐसा बहुत बार होता है। इस बात से श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हमारा अर्थ पे जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सूक्ष्म या सटल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पूरे ब्रह्मांड के। हम अगर 70 या 80 साल जी लेते हैं तो उसे बहुत अच्छा लाइफ स्पैन माना जाता है। मतलब हमने सब देख लिया है। उस 70-80 साल में हमारे साथ बहुत कुछ होता है और हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है। बट एक लार्जर स्केल पे ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में
वो एक नैनो सेकंड का भी मल्टी 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 नैनो सेकंड है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए अपनी आत्मा को उस परम गति तक लेके जाना और मेरे से मिलवाना, और ऐसा पॉसिबल होगा भक्ति और डिवोशन से। तो अपनी पूरी श्रद्धा से, डिवोशन से, पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करो और एक सच्चे योगी बन जाओ। एंड विद दैट नोट, भगवत गीता का चैप्टर 8 खत्म होता है और ये एपिसोड भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स स्टे कनेक्टेड and let's together explore our spiritual side.